गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो नया टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 025874। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो, अगर अपन इस वाली टर्म को सोल्व करें तो क्या लिखें, 1 + 2/3 + 8/9, 1 - 2/3 1/3, 3 से 3 बार के 1 + 2/3 + 8/3 मतलब 10/3, तो क्या आ जाएगा 13/3। तो इस पूरी टर्म को सोल्व करके हमने क्या निकाला, 13/3। अब क्या लिखें, 1 + 1 में 2/3 और यहाँ क्या लिखे 13/3, 3 से 3 कट गया तो क्या आया 1 में 1 + 2/13, एलसीएम आ जाएगा 13, 13 + 2 तो क्या जाएगा 1 में 15/13 और 13 ऊपर चला जाएगा तो 13/15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ए लार्ज टैंकर कैन फिल बाय 2 पाइप A and B in 60 मिनट एंड 40 मिनट रिस्पेक्टिवली। ए किसी को 60 मिनट में बढ़ सकता है, बी इसको 40 मिनट में बढ़ सकता है। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला 120, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3। अब हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ बी फिल इट फॉर हाफ द टाइम एंड ए एंड बी फिल इट फॉर टुगेदर फॉर द अदर हाफ टाइम। हमें कह रहा है कि हमने क्या करा, बी को सबसे पहले खोला आधे समय के लिए, पूरा टाइम अगर टी तो आधा समय T/2, और बचे हुए आधे समय के लिए हमने किसको खोला, ए और बी दोनों को। अब देखो, आधे समय के लिए बी को खोला और आधे समय के लिए ए और बी दोनों को खोला। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा टाइम क्या होता है, टोटल वर्क टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क। तो बी की एफिशिएंसी 3, उसने इतना टाइम काम करा तो इतने मटके भरे होंगे। दोनों की एफिशिएंसी 5, दोनों ने इतना टाइम करा, इतने मटके भरे होंगे। टोटल मिलाकर मटके कितने भरे, 120। तो क्या आ जाएगा 3t + 5t/2 बराबर 120। तो 8t बराबर 120 × 2। 8 से क्या एक बार ये क्या 15 बार, 15 दूना 30। तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 30 मिनट में। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये टाइम एंड वर्क में पाइप टंकी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। द वेट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैन अलोन इज 16.66% ऑफ द कंटेनर फिल्ड विद द सर्टेन लिक्विड। व्हेन सम लिक्विड इज रिमूव्ड he weighted the container and the remaining liquid is 33.33% of the total original weight. What fraction of the liquid has been removed? अब देखो, पहले है 16 से 2/3% या 1/6, बाद में 33 1/3% 1/13। तो मैंने 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 मान लिया। टोटल वेट जो मैंने माना पूरे कंटेनर और पानी का वो कितना था, 18 kg। हमें कह रहे हैं निश्चित द्रव से भरी हुई कंटेनर में बेलनाकार कैन का भार 16 सही 2/3% है। जो हमारे पास जो कैन है, कैन इस 18 का 1/6 मतलब कितने kg का, 3 kg का। तो पानी कितना है, 15 kg। अब हमें कह रहे हैं जब कुछ द्रव हटा दिया जाता है तो कंटेनर का भार और शेष द्रव का कुल मौलिक भार 33.33% है। हमारे पास पूरे वेट 18 का 33 1/3% 1/3 है, मतलब 6 kg। अब 6 kg में से 3 kg का तो कैन है, तो पानी कितने kg रिमूव करा, 3 kg।
तो पानी हमारे पास कितना बचा, 3 kg बचा। हमारे पास जो भार है वो उसके पूरे का 33.33% है, मतलब 3 kg तो मेरे पास कंटेनर बचा, 3 kg पानी बचा, मतलब पानी कितने kg रिमूव कर दिया, 12 kg। तो हमें क्या बताना है, द्रव का कितना हिस्सा हटाया गया, 12 kg पानी हटाया, कितने में से, 15 kg में से। तो 12/15 या 4/5 भाग। तो मिक्सचर का कितना भाग हटा दिया, 4/5 भाग। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर। ए बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग टू 206, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप। टोटल रुपीज है 206 रुपये, टोटल रुपीज है 206 रुपये, जिनका वेरिएंट है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और इन कॉइन्स का जो रेशियो है वो 5:9:4 है। तो यहां से कॉइन्स का रेशियो पता है तो रुपीज का रेशियो निकाले, जिसका टोटल पता होता है रेशियो उसी का निकालते हैं। तो 50 पैसे वाले 5 सिक्के तो 250 पैसे, 25 पैसे वाले 9 सिक्के तो 225 पैसे, 10 पैसे वाले 4 सिक्के मतलब 40 पैसे। अब इनका रेशियो निकालना है, 5 से काट दें तो क्या है, 50:45:8, ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है टोटल हमारे पास रुपीज का कितना आया, 103। वो कह रहे कितने रुपए, 206 रुपये। तो एक की वैल्यू क्या हुई, 2 रुपये, एक की वैल्यू 2 रुपये, इसका मतलब 50 पैसे वाले 100 रुपये, 45 पैसे वाले 90 रुपये, 25 पैसे वाले 90 रुपये और 10 पैसे वाले 16 रुपये। अब 50 पैसे के सिक्कों से अगर 100 रुपये बनाने हो तो टोटल कॉइन्स कितने चाहिए, डबल। तो कितने कॉइन्स आ गए, 200। 25 पैसे वाले उसे 90 रुपये बनाने हो तो 360, 4 गुना कॉइन्स चाहिए। और 10 पैसे वाले अगर 16 रुपये बनाने हो तो 10 गुना सिक्के चाहिए, तो 160। तो तीनों तरह के कॉइन्स के आ गए 200, 360 और 160। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55। इन द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। PT हमारे पास एक टेंजेंट है सर्किल की, विच सेंटर O एट पॉइंट R। इफ द डायमीटर SQ इज इंक्रीज द इट मीट विद PT एट पॉइंट P। ओके, इफ SPR ये वाला एंगल हमें दे रखा है x डिग्री, QSR ये y दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y, x प्लस 2y की वैल्यू बतानी कि क्या होगी। अब देखो ध्यान देना, ये वाला एंगल अगर y है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, y। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से किसी भी जीवा और स्पर्शिका के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में परिधि पर बने कोण के बराबर। अब ये y, ये 90 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस y। तो ये छोटा सा जो ट्रायंगल है PQR, ये हमारे पास जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर PQR, इसमें ये x है, ये y है, ये 90 प्लस y है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। x प्लस 90 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 90 उधर जाते ही माइनस का, तो x प्लस 2y बराबर क्या आया, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56। ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस a प्लस 1 x² माइनस b माइनस 2x माइनस 6 आर x प्लस 1 एंड x माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। हमारा जो फंक्शन है वो है x³ a प्लस 1 इंटू x² माइनस में b माइनस 2 इंटू x माइनस में 6। अगर ये इसका एक फैक्टर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1। तो फंक्शन में अगर अपन x की जगह -1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 बनेगी। तो -1 का स्क्वायर +1 a प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस
b माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0, ये कट गया। a प्लस बी बराबर 6 प्लस 2 क्या बना 8, a प्लस बी का टोटल 8, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा और तीसरा बच गया। अब सेकंड देखते हैं, x माइनस 2 अगर इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और फंक्शन में अगर अपन x2 रख दें तो 2 का क्यूब क्या बनेगा 8, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या बनेगा 4a प्लस 4 माइनस में 2 से गुना करूंगा तो माइनस 2b प्लस 4 माइनस 6 बराबर 0। ये मेरे पास 2 बना, 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस 2b माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो क्या बना 4a माइनस 2b बराबर 8 और 4 12 और 4 16, 16 में से 6 गए 10, 10 उधर जाते ही माइनस का, तो क्या आएगा 2a माइनस b बराबर माइनस का 5। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुना करूं तो 2a प्लस 2b बराबर 16, माइनस 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 ये कट गया, माइनस 3b बराबर माइनस 21, तो b बराबर 7, और b की वैल्यू 7, तो a प्लस b 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 और 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। A fruit seller buy 300 oranges at 5 rupees 8 and sold to 4 rupees 5। हमें कहा गया 8 रुपए में 5 संतरे खरीदे और 5 रुपए में 2 संतरे बेचे। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ऑन 1 ऑरेंज, हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग द ऑल ऑरेंजेज। अब इन दोनों की संख्या सेम बनाई तो इसको 2 से गुना कर दो और इसको 5 से, मतलब हम क्या कहें कि 16 रुपए में हमने 10 संतरे खरीदे और 25 रुपए में 10 बेच दी। अब 16 में खरीद कर 25 में बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ 9 का, कितने पर 16 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 4 से क्या 4 बार ये क्या 25 बार, 25 इंटू 9 225 बटा 4%, तो क्या जाएगा 5 चौक 20, बच जाएगा 2 25, चला जाएगा 6 बार 24, 56.25%। तो एक ऑरेंज को बेचने पर कितना प्रॉफिट 56.25%। ए की वैल्यू तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो नेक्स्ट निकाल सकते हो कि टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग द ऑल ऑरेंजेज, 300 ऑरेंज बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। तो हमें पता है कि 10 संतरे बेचने पर, सेल करने पर प्रॉफिट कितना 9 रुपए का। हमें 300 संतरे बेचने, इसके कितने गुना 30 गुना, तो प्रॉफिट भी 30 गुना। तो क्या आएगा 300 ऑरेंजेस 300 संतरे बेचने पर प्रॉफिट कितना 90 270 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, लेकिन सेकंड वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट से हमें ऑप्शन मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। The base of right prism is a trapezium whose parallel sides are 17 cm and 11 cm and the distance between them is 7 cm. If the volume of the prism is 2224 cube centimeter, then height of the prism will be। प्रिज्म का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 1/3। अच्छा प्रिज्म की बात कर रहा है, प्रिज्म का वॉल्यूम हमारे पास होता है बेस का एरिया इनटू में हाइट, बेस का एरिया है इनटू हाइट। वॉल्यूम हमें दे रखा है 2224 सेंटीमीटर क्यूब। बेस हमारे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं की लंबाई 17 और 11 है, 17 प्लस 11 इंटू उनके बीच की दूरी 7, हाइट हमें नहीं पता मान लिया h। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो 222 बराबर 17 प्लस 11 28/2, 14 गुना में 7 गुना h। 7 से काटा 7 21, 12 फिर चला गया, एक बार बच जाएगा 5 54, नहीं कट रहा। चलिए 7 से नहीं कट रहा तो अपन 2 से काट देते हैं पहले।
2 से गया 7 बार, 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 2 से मेरे पास गया 1 बार, फिर चला गया 1 बार, फिर चला गया 1 बार, फिर चला गया 2 बार। तो h की वैल्यू क्या है 1112 बटा में 7 × 7 49। अब ये काट कर देखते हैं, ऑप्शन पॉइंट्स में है तो हो सकता है पॉइंट में आए। तो 1112 में 49 का भाग देते हैं, भाग गया 2 बार 98, बच गया 13 132, फिर चला गया 2 बार 98 बच जाएगा 34, पॉइंट लगाया 340। तो फिर ये मेरे पास चला जाएगा लगभग ये चला जाएगा 7 बार, 7 3 63, 3 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343 होता तो 22.7 आता। तो लगभग 22.7 के आसपास हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। वर्तिका डिपॉजिट 7500 इन बैंक एट द रेट ऑफ 6% per annum simple interest. How much money should she deposit at the rate of 10% per annum simple interest so that she get equal amount of simple interest on total deposit at the rate of 8/1/2% per annum in the year. उसने पहले 7500 रुपये जमा करे 6% की दर से, दूसरी वो कोई अमाउंट जमा करे 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, ताकि उसे कितना इंटरेस्ट मिल जाए 8.5%। तो एलिगेशन लगाया 10 - 8.5 1.5, 6 - 8.5 - 6 क्या बनेगा 2.5। तो रेशो क्या बना 3:5। अब 3 की वैल्यू 7500 रुपये, तो 5 की वैल्यू चाहिए। तो 7500 बटा 3 गुना में 5, तो क्या जाएगा 12,500 रुपये। तो उससे दूसरी राशि पर कितना साधारण ब्याज के लिए कितनी राशि होनी चाहिए 12,500 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। A buy a watch for ₹1200 and sell it to B at 10% profit. B sell it to C at 5% profit. C use it for 3 years and sell to D at a loss of 20%. How much does C sell the watch to D? C ने कितनी राशि में घड़ी D को बेची? चलिए कोशिश करते। A ने घड़ी खरीदी 1200 रुपये में, इसको 10% प्रॉफिट पर B को बेच दी। तो 1200 का 10% 120 रुपये, कितने में बेच दिया 1320 रुपये। बी ने इस घड़ी को आगे 5% प्रॉफिट पर सी को बेच दिया, इसका 10% 132, तो 5% 66 रुपये, तो क्या आ जाएगा 1386 रुपये। सी ने इसे 3 साल तक यूज करा और 20% लॉस पर डी को बेच दिया। तो यहाँ पर इसका 20% अगर निकाले तो 10% 138.6, तो 20% अगर निकाले तो 277.2, इसमें से घटा दें 1386 में से 277.2 घटाए, तो 10 में से 0 गए 8, 2 गए 8, 5 15 में से 7 गए 8, 7 में से 7 गए 0, 1108 रुपये 8 पैसे। तो सी ने कितनी राशि में डी को बेची 1108 रुपये 8 पैसे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61। बस हमें यहाँ पर परसेंटेज ही निकालना था। 2 men और 5 women और 7 boys कैन फिनिश ए वर्क इन 938 days। 2 आदमी, 5 महिलाएं या 7 लड़के किसी काम को 938 डेज में कर सकते। Then the number of days taken by 7 men and 5 women and 2 boys together to finish the same work। चलिए मान लिया x दिन लेंगे। अब हमें यहाँ से ये पता है कि 2 आदमी या 5 महिलाएं या 7 लड़के, तो यहाँ से अगर अपन मैन वुमेन और लड़कों का रेशियो निकालें तो मैन की वैल्यू 35, वुमेन की वैल्यू 14 और बॉय की वैल्यू 10। तो यहाँ अगर रखें तो किसी भी एक में रख दें तो क्या जाएगा 35 दूना 70। 70 लोग एक काम करते हैं 938 डेज में। एक आदमी की जगह 35, तो 7 की जगह 7 21 245। एक महिला की जगह 14, तो 5 की जगह 70।
एक बच्चे की जगह 10 तो 2 की जगह 20, तो 90 235 लोग काम करेंगे x दिन में। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 335 इंटू एक्स बराबर 70 इंटू 938। यहाँ से 5 से काटे, 5 से क्या 14 बार, 5 6 30, बच जाएगा 3 35 चला जाएगा 7 बार। फिर अगर अपन इसको देखें 67 से काट कर देखें, 67 से 938 को काटे गया एक बार, बच जाएगा 268, फिर चला जाएगा 4 बार। 14 इंटू 14 196, तो इसका मतलब ये इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 196 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 62 नंबर सॉरी, लेंथ ऑफ वन ऑफ द कोड ऑफ ए सर्किल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। Find the length of another chord of the circle which is 8 centimeter away from the center। हमारे पास ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास एक कोड है जिसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। पूरे की लंबाई 16, तो ये कितनी होगी 8, ये 15 है या 8 है, तो ये कितनी होगी 17। सर्किल की रेडियस आ गई 17। अब मुझे उस जीवा की लंबाई बतानी है जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये अगर अपन 8 सेंटीमीटर लें, ये अपने पास 17, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये 15, ये भी 15, 15 प्लस 15 क्या बनेगा 30। तो उस जीवा की लंबाई क्या गई 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63। देखो 63 डीआई का क्वेश्चन है, हमें क्या कर रहे हैं, द पाई चार्ट गिवन शोज द डाटा और नंबर ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन अप्रूव्ड विद वेरियस कंट्रीज। सम ऑफ दीज फॉरेन कोलैबोरेशन आर टेक्निकल व्हाइल अदर इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बाय हाउ मच डिड द नंबर ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन अप्रूव्ड विद यूएसए इंक्रीज फ्रॉम 2013 टू 2014। 2013 में टोटल हमारे पास ये 1200 है, 2014 में 1500। यूएसए का हमें बताना है कि कितना विदेशी सहयोग बढ़ा। चलिए कोशिश करते। यूएसए का ये रहा 64.8%, बाद में 75.6 डिग्री, तो 1500 का 75.6 डिग्री, 75.6 डिग्री कितने में से, टोटल वैल्यू कितनी है 360 डिग्री, माइनस में 1200 का 64.8 डिग्री, टोटल कितना है 360 डिग्री। चलिए इसको अपन यहाँ से सोल्व करते। 0 से 0 लगाए, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से गया 6 बार, 6 से गया एक बार बच गया, 1 15, 6 दूनी 12, 3 36 चला गया 6 बार, फिर 6 से गया 21 बार, 15 इंटू 21 315, माइनस में पॉइंट हटाया 2 0, 2 0 से 2 0 गए, 6 से गया 6 बार, 6 से गया 108 बार, 6 से फिर गया एक बार बच गया 48 चला गया 8 बार, 12 इंटू 18 180 और 36 216, 315 में से 216 गए तो क्या आया 99। तो 2013 से 2014 में कितना बढ़ गया 99। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। यूके के साथ मंजूर की गई विदेशी सहयोग की संख्या का अनुपात 2013 से 2014 में कितना था। 2013 और 2014 में यूके का रेशो में चाहिए कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। 2013 में 1200 का कितना है यूके का 50.4 डिग्री, 50.4 डिग्री। 2014 के अंदर 1500 का 43.2 डिग्री। चलिए इसे सोल्व करते। पॉइंट से पॉइंट गया, डिग्री से डिग्री गया, 2 0 से 2 0 गए। अब अपन अगर इसको काटे, 3 से गया 4 बार, 3 से चला गया 5 बार, 4 से काटा 108 बार। फिर यहाँ पर अगर अपन देखें 504, 4 से काटे, 4 से गया एक बार,
बच गया एक 10, 4 दूनी 8, 2 24 चला गया 6 बार, 4 से चला गया 4 दूनी 8, 2 28 चला गया 27 बार। अब 126 अनुपात में 5 गुना 27, 3 2 6 और 1 8 और 9, 9 से गया 3 बार, 9 से गया 1 बार, फिर चला गया 4 बार, तो 14:15। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा 64 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो 65 इस डी का क्वेश्चन नहीं है, तो यहां से मैं इस डी को डिलीट कर देता हूं, ये मिसप्रिंट है। 65 हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए हमें क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों का प्रयोग करके कितने 4 अंकों का कोड बनाया जा सकता है यदि कोई अक्षर दोहराया नहीं जाए। मुझे 4 नंबर की एक संख्या बनानी है, 4 लेटर का कोड बनाना है, मेरे पास लेटर्स हैं 10, तो पहले पोजीशन पर मेरे पास चॉइसेज है 10, उन 10 में से कोई भी लेटर आ सकता है। ए क्या आ जाएगा, तो अगले पर 9, अगले पर 8, फिर अगले पर 7। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो 10 इंटू 8 7 56 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा 9 6 54, 4 5 45 और 5 50 5040 5040। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। 16 संख्याओं का औसत 23, पहली 7 संख्याओं का औसत 21, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24, तो 8वीं संख्या बतानी है कि क्या होगी। अब 16 नंबर से एवरेज है 23, फर्स्ट 7 नंबर्स का एवरेज है 21, लास्ट 8 नंबर्स का एवरेज है 24। तो हमें 8वीं संख्या बतानी कि क्या होगी। अब सब में से 21 घटा दो, 8 नंबर हमें 21 तो मान ही रहे हैं, 21 घटा दो क्योंकि सब में कॉमन 21 आ रहा है। 21 गया तो ये 0, ये गया 3, ये गया 2। 16 संख्याओं का एवरेज 2, तो टोटल कितना 32। इसमें से 7 संख्याओं का टोटल 0 8 का 24, 32 में से 24 गए, कितना बचा 8। तो 8वां नंबर 21 + 8 क्या जाएगा 29। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8वीं संख्या क्या आ गई 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 67। 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। अगर अपन इसको ऐसा लिखे x² + y² माइनस में 2xy + x² + 6x + 9 = 0, तो ये क्या बनेगा x - y का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर बराबर किसके 0 के। तो इन दोनों के होल स्क्वायर का सम अगर 0, तो ये इंडिविजुअली भी 0 के बराबर। तो x बराबर y और x बराबर -3, मतलब x बराबर y बराबर -3। सो हमें फाइंड क्या करना है, 4x³ माइनस में y³ प्लस में x² y²। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4x³ माइनस में x³ प्लस x⁴। तो क्या आएगा 3x³ प्लस x⁴। x की जगह -3 रखा, तो -3 का क्यूब -3 × 27 प्लस 3⁴ क्या बनेगा 81, -81 + 81 आंसर क्या गया 0। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। सुषमा bought 6 table and 12 chair for ₹12,000. She sold the table at a 15% profit, chair at a loss of 10%. If her total gain was 300, then the total of cost table of की कॉस्ट बतानी है। हमें पता है हमने 6 टेबल्स और 12 चेयर्स खरीदी कितने रुपए में 12,000 रुपये। अब हमने क्या करा, टेबल्स को बेचा 15% प्रॉफिट पर, चेयर्स को बेचा
10% लॉस पर। तो अब देखो 12,000 का 15% निकालो तो 1200 और 6 1800 रुपए का यहाँ प्रॉफिट होता। 12,000 का 10% लॉस हुआ मतलब -1200 रुपये, और ओवरऑल उसे 300 रुपये का लाभ हुआ। एलिगेशन लगा दे, 300 माइनस में माइनस का 1200 तो 1500, 1800 माइनस 300 1500, तो रेशो क्या है 1:1। तो आधा आधा रेट था, 12,000 को 2 भागों में बांट दूं तो टेबल्स का रेट 6,000 और चेयर्स का रेट भी 6,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 4। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो मैं इसको उल्टा करके लिखूं तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू क्या आया 4। तो यहाँ से एलसीएम क्या गया कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2 अपॉन कोस थीटा बराबर 4। तो कोस थीटा बराबर 2/4 या 1/2। अब कोस की जो वैल्यू है वो 1/2 हमारे पास कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर। तो थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। हमें क्या बताना है, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो tan 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हमारे पास √3, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, एलसीएम आ गया √3, 3 + 2 5/√3, या रेशनलाइजेशन कर दें, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो 5√3/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 70। From the top of 120 meter height tower, the angle of the depression of the top of pole is 45 डिग्री। ये धरातल, ये कोई पोल, ये कोई टावर। हमें कह रहे हैं किसी टावर के शीर्ष से किसी पोल के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। फिर हमें कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ पोल इज थीटा। इस खंबे के पैर का जो कोण है वो है थीटा। हमें दे रखा है सच दैट tan थीटा बराबर 3/2। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल, मतलब ये पूरी हाइट 3 और ये 2 है, और पूरे इसकी हाइट कितनी है 120 मीटर। अब देखिए ध्यान देना, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये tan थीटा है 45 डिग्री है तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी 2 होगी। ये पूरी 2, ये 3 थी तो ये कितनी है 1। अब 3 की वैल्यू 120 मीटर तो 1 की वैल्यू 40 मीटर, तो इसे 1 की वैल्यू भी क्या है 40 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी है 40 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 71। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस intersect at point alpha beta. What is the value of 3 alpha plus beta? अब देखो एक इक्वेशन है 3x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 5। इन दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ दो तो 5x = 10 तो x = 2, तो x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट 2। अब 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो 2 3 = 6, -1 बराबर क्या बनेगा 5। तो y की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, मतलब अल्फा बीटा जो निर्देशांक है वो क्या है 2, -1, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए 3 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह 2 रखा तो 3 दूनी 6 - 1, तो 6 - 1 क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 71 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। द लेंथ ऑफ द मेटेलिक पाइप इज 7.56 मीटर। इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस आर 2.5 and 1.5 सेंटीमीटर। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटेलिक वेट 7.5 ग्राम, देन द वेट ऑफ पाइप इज। हमारे पास एक सिलेंडर का वॉल्यूम अगर अपन देखें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, खोखला बेलन है तो क्या होगा पूरे के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दे, पूरे के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दे
तो पूरे का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में अंदर वाला वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच यहाँ से कॉमन ले ले तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पाई एच इंटू में आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट है 7.56 मीटर मतलब 756 सेंटीमीटर। आर प्लस आर 2.5 प्लस 1.5 4, 2.5 माइनस 1.5 1, ये हमारे पास है। अब इसका वॉल्यूम आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब, 7 से गया 108 बार, तो वॉल्यूम क्या है 22 इंटू 108 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कह रहे हैं 1 घन सेंटीमीटर का वेट है 7.5 ग्राम, तो पूरे का भार बताना है। तो अगर अपन इसका वेट निकाले तो 22 इंटू 108 इंटू 4 इंटू में 7.5, ये ग्राम में आया, केजी में चाहिए तो 1000 का भाग दे दिए। अब ये पॉइंट हटाया 10, 25 से काट दे, 25 से गया 3 बार, 25 से चला गया 40 बार, 4 से गया 10 बार, तो 22 इंटू 108 इंटू 3, तो 108 इंटू 3 क्या बनेगा 324 इंटू में 22, तो क्या बना 4 दूनी 8, 32 दूना 64, 64 और 8 72, 7, 32 दूना 64 और 7 71, ये हमारे पास है। तो 7128 अपॉन 10 kg, तो क्या आएगा 22 इंटू 204, ये मेरे पास चला गया, सॉरी ये 400 बार जाएगा तो 40, ये 10 भी तो था, तो 71.28 kg। तो इसका वेट क्या आया 71.28 kg, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। A truck cover a distance of 384 km at a certain speed. If the speed is decreased by 16 km per hour, it will take 2 more hours than to cover the same distance. 75% is original speed. दूरी है 384 किलोमीटर। एक बार माना स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, टाइम लगते हैं t घंटे। स्पीड अगर अपनी 16 कम कर दे, s माइनस 16 कर दे, तो टाइम 2 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से क्या आएगा d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन दोनों का स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ से 2 से अगर अपन इसको काटे 192, तो क्या है 192 इंटू 16 बराबर s इंटू एस माइनस 16। यहाँ से अगर अपन s की वैल्यू निकाले, मुझे उसके आरंभिक चाल का 75% चाहिए, तो s की वैल्यू निकाले, इसके फैक्टर करें। 4 से अगर मैं इसको काट दूँ, 4 से काटूँ तो क्या आएगा 4 चौक 16, 3 32 48, 4 से गुना करा 64, s इंटू एस माइनस 16। कंपेयर करें तो s की वैल्यू 64 और s माइनस 16 की वैल्यू 48। अब ओरिजिनल स्पीड का 64 का 75% चाहिए, तो 64 का 3/4 चाहिए, तो 16 थी 48। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। हमारे पास इसका तीसरा अनुपाती बताना है कि क्या होगा। तो हमारे पास क्या होगा 0.8 इंटू 0.8 अपॉन में 0.4 रेशो के अंदर। उसका हमें मध्य अनुपाती चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा रूट में 13.5 इंटू 0.24, ये हमारे पास आएगा। पॉइंट से पॉइंट गया, 4 से गया 2 बार, 0.8 इंटू 2 1.6 रेशो के अंदर। यहाँ से रूट में अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो बटा में 10 गुना 100, 135 गुना 24, 5 से गया 2 बार, 5 से चला गया 27 बार, 2 से गया 12 बार, तो 1.6 रेशो के अंदर ये क्या बनेगा बटा में 10, 27 इंटू 12, 27 इंटू 12 या तो गुना कर लो 216 बनेगा, 270 और 27 दूना 54, 324 बना मतलब 18,
पॉइंट हटाया बटा में 10, 10 से 10 गया 16:18 या 2 से काट दिया तो 8:9। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारे पास इनका रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75। इफ you face 8 doors, one hides a car, the red side's good. You pick one door, Monty will know what behind each door, open 3 doors with good. The probability of winning when you switch is A upon B. Then find A plus B. हमारे पास 8 दरवाजे, हमने एक दरवाजा सेलेक्ट करा तो इसमें हमारे कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो हमारे पास इन सब में प्रोबेबिलिटी कितनी 7/8। लेकिन उसने क्या करा 3 बकरी वाले दरवाजे खोल दिए। तो टोटल यहाँ 8 में से एक दरवाजा ये रहा, 3 ये रहे, तो बचे हुए 4। तो ये सारी जो प्रोबेबिलिटी है 7/8 इन 4 दरवाजों में चली जाएगी। तो ईच दरवाजे की प्रोबेबिलिटी 7/8 इंटू 1/4 तो क्या जाएगा 7/32। अब मेरे को पता है ये A अपॉन बी क्या है 7/32। मुझे क्या चाहिए A प्लस बी। तो 7 + 32 मतलब क्या बनेगा 39। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए तो हमने क्या करा आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे।